वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, आपकी एवं आपके परिजनों की कुशलता के साथ साथ सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज दिनांक 5 फरवरी 2021 शुक्रवार को कक्षा 7वीं वर्ग क है, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ क्रमांक 17 एकल शब्द के प्रकरण में परिचय एवं प्रमुख उदाहरणों पर चर्चा के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित रहते हुए सहयोग की अपेक्षा के साथ साथ अपना विषय आरंभ कर रहा हूँ। पहला बिंदु है परिचय। वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो अनेक संबद्ध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द अर्थात एकल शब्द कहते हैं। पूरे शब्द समूह के लिए एक शब्द को अर्थात पूरे शब्द समूह के लिए एक शब्द यदि काम में लिया जाए तो उसे हम एकल शब्द कहते हैं। एकल शब्द की विशेषता यही है कि उसका संबंध जो वाक्यांश दिया है उसमें आने वाले सभी शब्दों से उसका संबंध रहता है और उनके सबके अर्थ को वह समाहित किए हुए रहता है अपने साथ। जैसे उदाहरण के रूप में जिसका खंडन ना हो सके उसे कहते हैं अकाट्य, अर्थात जिसे काटा नहीं जा सके, जिसका खंडन नहीं किया जा सके उसको अकाट्य कहेंगे। जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहेंगे। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहते हैं। व्यर्थ का प्रदर्शन आडंबर कहलाता है। जिसका दिवाला निकल जाए उसको दिवालिया कहते हैं। देश से द्रोह करने वाला देशद्रोही होता है। शीघ्र चलने वाला द्रुतगामी होता है। नया आने वाला व्यक्ति नवागंतुक कहलाता है। नरक के योग्य तो नारकीय। रात्रि में चलने वाला निशाचर। जो कभी न मरे अमर। जो ईश्वर को मानता हो वह आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता हो वह नास्तिक। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहेंगे। जिसके टुकड़े ना हो सके उसे अखंड कहेंगे। जो मांस खाता हो वह मांसाहारी, जो मांस नहीं खाता हो वह शाकाहारी। जिस स्त्री का पति मर चुका हो वह विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसे कहेंगे विधुर। दोपहर के समय को मध्याह्न, दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न। जिसकी कोई उपमा नहीं हो उसे अनुपम। जो बिना बुलाए आ जाए उसे अनिमंत्रित। जो बुलाने पर आए वह निमंत्रित। जो ऋण मुक्त हो गया हो उसे कहेंगे हम कुऋण। नियम अनुशासन को नहीं मानने वाला उसे कहेंगे उच्छृंखल। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जन्म से अंधा अर्थात नेत्रहीन हो उसे कहेंगे जन्मांध। जिसकी आशा नहीं की जा सके अप्रत्याशित। जो खाने योग्य हो
उसे भक्ष्य कहेंगे। जो खाने योग्य ना हो उसे अभक्ष्य कहेंगे। जो पहले कभी घटित नहीं हुआ वह अभूतपूर्व। थोड़ा ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ, संपूर्ण ज्ञान रखने वाला सर्वज्ञ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके अवर्णनीय, जिसका वर्णन किया जा सके उसे कहेंगे वर्णनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके उसको विश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसे अविश्वसनीय, जिसका उपचार नहीं किया जा सके वह साध्य, जिसका उपचार किया जा सके उसे हम साध्य कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य, और जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे अक्षम्य। जो जाना नहीं जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी हुई जीवनी को आत्मकथा कहते हैं। अपने आप की हत्या करना आत्महत्या कहलाता है। जिस पर किसी का अंकुश न हो उसे निरंकुश कहेंगे। जिसका कोई आधार न हो उसे निराधार कहेंगे। पीने योग्य पदार्थ पेय कहलाते हैं। जो पूर्वजों से प्राप्त हो वह चीज पैतृक कहलाती है। जो पहले किसी पद पर रह चुका हो वह पूर्व कहलाता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, कम भोजन करने वाला मिताहारी, वंदना करने योग्य वंदनीय, थोड़ी देर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, जिसका कभी जन्म न हो वह अजन्मा, इंद्रियों को वश में रखने वाला जितेंद्रिय, कम बोलने वाला मितभाषी, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जिसका जन्म जल में हुआ हो जलज, जो जल में विचरण करता हो जलचर, विशेष ज्ञान रखने वाले को विशेषज्ञ। जहां आसानी से जाया न जा सके दुर्गम, जो दो बार जन्म लेता हो द्विज, जो फल का आहार करता है फलाहारी, जो किसी चीज को जानने की इच्छा रखता हो वह जिज्ञासु। जो लोक में संभव हो न हो अलौकिक, जिसका लोक से संबंध हो लौकिक, जिसका जन्म तुरंत हुआ हो नवजात, कविता, जो स्त्री कविता लिखती हो कवयित्री, जो बहुत कठिनाई से मिले दुर्लभ, जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ, नष्ट होने वाला नश्वर, जिसके हृदय में दया होती है वह दयालु, जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे निर्दय, जो कभी पराजित न हुआ हो अपराजित, जो अपने देश से प्रेम करता हो देश प्रेमी, आचरण अच्छा हो जिसका वह सदाचारी, जिसका आचरण खराब हो वह दुराचारी। इसी प्रकार से जो सर्वत्र उपस्थित हो उसको कहते हैं सर्वव्यापी। जो दूसरों के अधीन होता है उसे कहते हैं पराधीन। जो अधिक जानता हो वह बहुज्ञ। जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसका अंत न हो अनंत, जिसके आने की तिथि न हो उसको अतिथि कहते हैं। जो पूजा करने योग्य हो वह पूजनीय, जिसका कोई आकार न हो निराकार, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय,
जिसका नाश नहीं हो वह अनश्वर, जिसका आदि न हो वह अनादि, जिस पर नियंत्रण न हो वह अनियंत्रित, जो अपने आप पर निर्भर रहने वाला हो उसे आत्मनिर्भर, दूसरों की गुण दोष बताने वाला उसको आलोचक कहते हैं, निंदा करने योग्य है तो उसको निंदनीय कहते हैं, जो कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो वह निरक्षर, जिसका शुल्क न देना हो उसे कहेंगे निःशुल्क, जिसका जो किसी बात का उत्तर न दे सके उसे कहेंगे निरुत्तर, जो संगीत जानता हो उसे संगीतज्ञ कहते हैं, जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता हो उसे बंजर कहते हैं, सदा से चला आ रहा हो उसे सनातन कहते हैं, नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। इसी प्रकार से 10 वर्षों की समयावधि को दशाब्दी, 100 वर्षों से की समयावधि को शताब्दी, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना उसको कहते हैं अतिशयोक्ति, शीघ्र प्रसन्न होने वाला अर्थात वाले को हम आशुतोष कहते हैं, जो उपकार को नहीं मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं, मोक्ष पाने की इच्छा रखे उसे मुमुक्षु कहते हैं, जो कभी बूढ़ा नहीं हो उसे अजर कहते हैं, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहते हैं, जो पीने योग्य ना हो उसे अपेय कहते हैं, जहाँ पर लोगों का मिलन हो उसे सम्मिलन कहते हैं। इस प्रकार से हमने अभी यहाँ अनेक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये सभी शब्द एकल शब्द कहलाते हैं क्योंकि ये पूरे वाक्यांश के लिए काम में आते हैं। उस एकल शब्द से ही पूरे वाक्यांश का भाव समझ में आ जाता है, बोध हो जाता है। यहाँ यह सूची अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा भी शब्द हैं, हम संग्रह करते चलें, अपना ज्ञानवर्धन करते चलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। सहयोग के लिए धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।